हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस में। मैं अजित कुमार आज आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ जो कि है हमारे पुष्यभूति वंश, जो कि वर्धन वंश नाम से भी जाने जाते हैं। तो देखिए, इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझिए आप। जैसे ही हम हमारे पिछले लेक्चर में जो पढ़े थे गुप्त वंश के बारे में, उसमें क्या था कि गुप्त वंश में जैसे पूरा राजा जैसे बिखर जाता है, पूरा राज्य साम्राज्य बिखर जाता है, तो क्या होता है कि उसके बाद उस राज्य में छोटे छोटे राजा उभर के सामने आते हैं। उसमें से एक पुष्यभूति वंश है जिसमें वर्धन वंश भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि जैसे कि हम लोग मौर्य साम्राज्य में पढ़े थे, उसमें भी जब राजा पूरा साम्राज्य बिखर जाता है तो क्या होता है कि छोटे छोटे राजा उसमें से उभर के सामने आते हैं, बाहरी शासक उसमें आ जाते हैं शासन करने के लिए। उसमें भी वर्धन वंश के साथ भी ऐसे ही हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जैसे ही गुप्त साम्राज्य बिखर जाता है, समाप्त हो जाता है, अंत हो जाता है, उसमें क्या होता है कि पुष्यभूति वंश जो कि कौन क्षेत्र के थे, आपके हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में पुष्यभूति वंश का स्टार्ट हुआ था, राज करना स्टार्ट हुआ था वहाँ से। तो इसमें क्या होता है कि उसमें जैसे गुप्त साम्राज्य में क्या हुआ था कि हुनों का आक्रमण होना स्टार्ट हो गया। तो हुनों एक जनजाति था मध्य एशियाई साइड का, इधर से हुनों आते थे, आक्रमण करते थे, उस समय चल जाते थे। तो पुष्यभूति वंश के साथ भी यही होता था कि हुनों आक्रमण करते थे, चल जाते थे। तो इनके बारे में आज पढ़ते हैं, पुष्यभूति वंश के बारे में। इसमें क्या होता है कि इनके जो संस्थापक जो कहलाते हैं वो पुष्यभूति कहलाते हैं। संस्थापक हमारे पुष्यभूति वंश के कौन कहलाते हैं? पुष्यभूति कहलाते हैं। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाई। थानेश्वर जो कि हरियाणा और पंजाब के बीच में एक राज्य था, उसको इसने अपनी राजधानी बनाई। तो पुष्यभूति वंश ने इसने राजधानी बनाई। उसमें क्या होता है कि इसके जो संस्थापक वो हो गए, पुष्यभूति हो गए, लेकिन इनके जो प्रमुख शासक जो कौन हो गए? प्रभाकर वर्धन हो गए। प्रमुख शासक इसके हो गए प्रभाकर वर्धन हो गए, प्रमुख शासक। इसके 3 संतान थे। पहला संतान हो गया राज्यवर्धन, दूसरे हो गए हर्षवर्धन, तीसरे हो गए राजश्री हो गए। तो इनके 3 संतान थे। पहले बड़े के नाम हो गया राज्यवर्धन, दूसरे का नाम हो गया हर्षवर्धन, तीसरे का नाम हो गया राजश्री। ये एक पुत्री थी। तो देखिए इनके बारे में सुनते हैं आज। राज्यवर्धन, प्रभाकर ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा से करवाई। राजश्री का विवाह, इसमें क्या हुआ था कि कन्नौज के राजा से विवाह हो गया, लेकिन कन्नौज के जो राजा थे उनका विवाद मालवा के शासक से चल रहा था। मतलब हमेशा विवाद होते रहता था, कन्नौज के राजा और मालवा के राजा के साथ विवाद होता रहता था। उसमें क्या हुआ कि एक बार युद्ध हुआ दोनों के बीच, लेकिन उसमें क्या हुआ कि राजश्री के जो ये थे, राजश्री का जिनके साथ विवाह हुआ था वो हार गए और उनको मृत्यु हो गई उनका वो युद्ध के दौरान। उनका जब कन्नौज के राजा का मृत्यु हो गया, तब क्या होता है कि राज्यवर्धन जो उसके बड़े बेटे थे, किसके? आपके प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटे थे, उन्होंने क्या किया कि कन्नौज पर अधिकार जमाने लगा। अधिकार नहीं, मतलब कन्नौज को अपने राजपाट में शामिल कर लिया। कन्नौज जिला को, कन्नौज शहर को, कन्नौज राज्य को अपने शासन में शामिल कर लिया। तो उसमें फिर क्या होता है कि जब राज्यवर्धन, जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो राज्यवर्धन राजा बनते हैं। तो उस समय क्या करते हैं राज्यवर्धन ने किया कि कन्नौज को अपने शासन काल में, शासन में, अपने राज्य में शामिल कर लेते हैं। तो उस समय क्या होता है कि मालवा के शासक जो थे उनका आपके बंगाल के शासक के साथ मतलब मित्र था, मतलब दोस्ती था बहुत ज़्यादा। तो दोनों ने मिल के क्या किया, धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। धोखे से मतलब इसके जो बंगाल के जो राजा थे उनका शशांक नाम रहता है। शासक ने और मालवा के शासक दोनों ने मिल के राज्यवर्धन की हत्या कर देती है, मतलब दोनों ने मिल के। तो उस समय क्या होता है कि जैसे उनका हत्या हो जाता है, उसके बाद कौन राजा बनते हैं? हर्षवर्धन आते हैं। आपके हर्षवर्धन उसके बाद राजा बनते हैं। हर्षवर्धन उस समय बहुत छोटे थे, मात्र 16 वर्ष के थे। 16 वर्ष के थे हर्षवर्धन।
उन्होंने जब राजा बनने लगे तो उस समय उनकी एज आयु बहुत छोटी थी कुछ, तो उसके बाद से उनका शासन स्टार्ट होता रहा हर्षवर्धन का। तो ये आपका स्टोरी इसमें आता है, उन्होंने क्या क्या काम करवाया उसके बाद हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका हर्षवर्धन के पुष्यभूति वंश के बारे में हम लोग का कहाँ से जानकारी मिलती है, स्रोत कैसे। देखिए ये गुप्त साम्राज्य के बाद का साम्राज्य है, वंश है, गुप्त साम्राज्य के बाद का वंश है। गुप्त साम्राज्य से अंत हो गया, समाप्त हो गया, तो उसके बाद पुष्यभूति वंश थानेश्वर मतलब हरियाणा पंजाब साइड के क्षेत्र में पुष्यभूति वंश का आगमन हुआ था। तो ये हो गया। तो हर्षचरित्र जो कि बाणभट्ट ने लिखा, जो कि पुष्यभूति के दरबारी थे, तो उसने हर्षचरित्र लिखा था, उसमें इनका पुष्यभूति के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सी यू की किसने लिखी थी? हेनसांग ने लिखी थी। ये कौन है? चीनी यात्री थे। सी यू की हेनसांग ने लिखी, जो कि इसके दरबारी थे, आपके हर्षवर्धन के दरबारी थे, हर्षवर्धन के दरबार में रहते, तो उन्होंने ये बुक लिखा था हेनसांग। तो ये हो गया। तो ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशिन II ने बनाया था, उसमें इनका वर्णन है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन II ने अपने बारे में लिखा, और एक अभिलेख था, उन्होंने ऐहोल नामक अभिलेख में इनका पुष्यभूति वंश के बारे में वर्णन मिलता है। ये सारी चीज़ें से पुष्यभूति वंश के बारे में वर्णन मिलता है, वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इनके देखिए प्रमुख शासक, जैसे आपको बताया संस्थापक इससे पुष्यभूति हो गए, लेकिन संस्थापक होने के कारण इसने कुछ ज़्यादा कार्य नहीं किया था, बस इनका श्रेय मिलता संस्थापक, बस संस्थापक किए थे, ये हो गए। लेकिन इनके प्रमुख शासक हो गए प्रभाकर वर्धन प्रमुख शासक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि जब हुनों का आक्रमण हुआ था, हुनों जब मध्य एशियाई से आक्रमण करते थे, तो प्रभाकर वर्धन ने इनको हुनों को मार भगाया था, मतलब हुनों को रोका था, यहीं से बॉर्डर पर रोक दिया था इनको युद्ध करके। तो इसीलिए इनको प्रभाकर ही कहते हैं। हुनों एक जनजाति था, तो प्रभाकर वर्धन ने हुनों को रोका था, इसलिए इन्हें प्रमुख शासक कहते हैं पुष्यभूति वंश के। तो ये चीज़ हो गया। इनके 3 संतान थे, आपको जैसे बताए थे 3 संतान थे, हर्षवर्धन, राजश्री, राजवर्धन। पहले राजवर्धन आ जाएंगे, फिर हर्षवर्धन, फिर राजश्री जो कि पुत्री थी। तो इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाई। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले बता चुके हैं। तो राजश्री का विवाह देखिए किससे हुआ? गृहवर्मा, कन्नौज के जो राजा था गृहवर्मा से इनकी पुत्री का विवाह हुआ। लास्ट में गृहवर्मा को किसने मार दिया? तो मालवा के शासक ने गृहवर्मा की हत्या कर दी। तो ये चीज़ हो गया गृहवर्मा के बारे में। अब सासांग ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। सासांग जो बंगाल साइड के जो राजा थे, राज्य करते थे, उन्होंने और मालवा के शासक ने दोनों मिल के किनको हत्या कर दी? तो राजवर्धन की हत्या कर दी धोखे से। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में हो गई, राजवर्धन के बारे में। अब जैसे धोखे से उनकी हत्या हो गई, तो उसके बाद कौन आते हैं? हर्षवर्धन। 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन आता है, 16 वर्ष की आयु में ये राजा बनते हैं हर्षवर्धन। तो ये चीज़ हो गया हर्षवर्धन का। इनको दूसरा नाम से भी जाना जाता है हर्षवर्धन को। दूसरा नाम क्या हो गया? शिलादित्य हो गया, इनका दूसरा नाम शिलादित्य हो गया। तो ये हर्षवर्धन के बारे में। सासांग को हराकर कन्नौज को जीता। अब देखिए सासांग और मालवा का शासक जैसे दोनों मिलकर राजवर्धन की हत्या कर दी, तो उनको बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने क्या किया कि वो हर्षवर्धन ने एक युद्ध किया सासांग के साथ, और उसमें क्या हुआ? सासांग की हार हो गई। तो सासांग को हराया किसने? क्वेश्चन बनता है, सासांग को किसने हराया? तो हर्षवर्धन ने हराया। कहाँ के शासक थे? तो आपके ये बंगाल साइड के क्षेत्र के शासक थे सासांग। तो ये हो गया। जैसे हर्षवर्धन ने सासांग को हराया, उसको अपनी राजधानी चेंज करके कहाँ बना ली? कन्नौज की अपनी राजधानी बना ली। पहले राजधानी देखिए थानेश्वर थी, उसके बाद जैसे इसने हर्षवर्धन ने कहाँ राजधानी बना ली? तो कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली। तो ये हो गया हर्षवर्धन के बारे में। देखिए हर्षवर्धन और क्या क्या काम किए थे इसने? नाटक 2-4 नाटक है उनकी शुरुआत की थी, ऐसे नागानंद, प्रियदर्शिका, इस सब नाटक की इन्होंने शुरुआत की थी। तो ये हर्षवर्धन के बारे में हो गए। इसने कन्नौज में जैसे उसकी राजधानी थी कन्नौज, उसमें क्या किए? इन्होंने अलग अलग धर्मों गुरु के बुलाकर उसमें एक सभा का आयोजित करवाया। धर्म और गुरु को बुला के इन्होंने एक सभा का आयोजन करवाया। कहाँ पे करवाया? तो कन्नौज में करवाया। ये सारी चीज़ें हो गई। और एक चीज़ आपको बताना भूल गए हैं, हेनसांग जो चीनी यात्री थे, इन्होंने क्या किया? अपनी पुस्तक सीयू की जो ये कौन धर्म को मानते थे आपके? तो इन्होंने ये मानते थे बौद्ध धर्म को मानते थे ये। तो हेनसांग किसके दरबारी थे? हर्षवर्धन।
ये क्वेश्चन बनता है, पूछता है हमेशा, हर एग्ज़ाम में पूछता है। तो हेनसांग किसके दरबार में थे? तो आप क्या हो गए, हर्षवर्धन या शिलादित्य, शिलादित्य नाम से भी इनको जानते हैं। तो हेनसांग जो हो गए बौद्ध धर्म को मानते थे। इन्होंने क्या किया कि हर्षवर्धन के दरबार में आकर उनको बौद्ध धर्म की बहुत सारी ज्ञान दी, शिक्षा दी। उनकी बातें सुनकर हर्षवर्धन ने क्या किए कि बौद्ध धर्म को अपना लिए हर्षवर्धन ने। तो ये सारे क्वेश्चन पूछता है इंसान, कहाँ के थे, किसके दरबार थे, तो ये सब क्वेश्चन बनता है पुष्य भूति से। ये आपके हो गए। आगे इसके बाद ये सारी चीज़ हो गई पुष्य भूति। एक बार और रिवीजन कर देते हैं। ये किसके बाद आए थे? गुप्त वंश के बाद आए थे। कहाँ पे इनका राजा था, कहाँ पे राज किया था? तो आपका हो गया पंजाब हरियाणा क्षेत्र में राज करते थे। तो ये चीज़ हो गई। हर्षचरित्र में इनका वर्णन मिलता है, जो कि हर्षचरित्र किसने लिखा? बाण भट्ट ने लिखा। बाण भट्ट इनके दरबारी कवि थे, उन्होंने हर्षचरित्र लिखा। सीयू की पुस्तक हेनसांग ने की। एहोल नामक अभिलेख में इनका वर्णन है। किसने बनाया था? तो पुलकेशिन II ने एहोल नामक अभिलेख को बनाया। इनका प्रमुख शासक कौन हो गए? प्रभाकर वर्धन हो गए। और संस्थापक कौन हो गए? पुष्यभूति हो गए। यह सारी चीज़ें बनती है। उसके बाद आपका देखते हैं, इसके 3 संतान थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजचरित। इनके बारे में आपको बता दिए क्या क्या था। राजवर्धन कौन थे, क्या किए थे, हर्षवर्धन क्या किए, ये क्या थी, किसके साथ ब्याह हुआ था, कन्नौज के राजा कौन, गृहवर्मा से इनका शादी हुआ था। तो ये चीज़ हो गई। शासंग ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी, कैसे की वो भी आपको बता चुके हैं। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन कब 16वीं वर्ष की आयु में वो राजा बने थे? तो 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी की सब बात है। शासंग को हराकर कन्नौज को जीता, राजधानी कन्नौज को बनाई। ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाई, कहाँ बनाई? तो कन्नौज को बनाई। जो कन्नौज पहले किसका था? तो गृहवर्मा का था, जो वहाँ के राजा थे, मोखरी राजा। तो गृहवर्मा का शादी किसके हुआ? इसके पुत्री से, मतलब राजश्री से हुआ था। हाँ, तो इसमें देखिए इसके बाद आगे आपका नागानंद प्रियदर्शी का नाटक का शुरुआत की है। तो ये सारी चीज़ें नाटक का शुरुआत किए थे हर्षवर्धन ने किए थे। इसने कन्नौज पर क्या किए थे कि बौद्ध अलग अलग धर्मों के गुरुओं को बुला के उन्होंने एक सभा का आयोजन करवाया। सबसे बड़ा सभा कहलाते हो, कहाँ पे करवाए? तो कन्नौज में करवाए। ये सारी चीज़ें हर्षवर्धन के बारे में हो गए। तो इसको याद कीजिए, क्वेश्चन बनता है हर्षवर्धन के बारे में। तो ये पुष्यभूति वंश का आपका यहीं तक समाप्त होता है। अगला हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे संगम काल के बारे में, जो कि दक्षिण भारत में थे। दक्षिण भारत में राज किया था संगम वर्ष के बारे में। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।